नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंसू गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। पीएम ने क्वाड समिट के कैंसर मून शॉट पहल के लिए $7.5 मिलियन देने की घोषणा की। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर जोर। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से अहम विषयों पर की द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति को वैश्विक सुरक्षा और शांति का बताया स्तंभ। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर नहीं होगा वापस। जम्मू कश्मीर में लहराएगा केवल तिरंगा। जेपी नड्डा ने जम्मू के बरनई में की चुनावी जनसभा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज। एनपीपी नेता अनुरा दिसानायके दौड़ में सबसे आगे। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मुख्य विपक्ष नेता साजिद प्रेमदासा रुझानों में पीछे। चेन्नई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया। 515 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम 234 रन पर सिमटी। दूसरी पारी में आर अश्विन ने झटके 6 विकेट। और चेस ओलंपियाड में भारत की दोनों टीमें स्वर्ण पदक जीतने के करीब। आज फाइनल मुकाबले में पुरुष टीम की स्लोवेनिया से भिड़ंत। भारतीय महिला टीम का अंतिम दौर में अजरबैजान के साथ होना है मुकाबला। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क अमेरिका की शीर्ष टेक कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले कल पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उनका इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूरे वातावरण में मोदी मोदी के नारे काफी देर तक गूंजते रहे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो शहर में आयोजित होने वाले सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय से मिलने और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क में भव्य स्वागत हुआ। पीएम की अगवानी और स्वागत में भारतवंशी घंटों इंतजार करते रहे। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने की बेताबी का आलम ये रहा कि लोग 6-6 घंटे से कतार में खड़े थे। न्यूयॉर्क में भारतवंशियों से बात की है हमारे संवाददाता निखिल सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन न्यूयॉर्क में हो चुका है। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उमड़ी हुई थी। आप कहाँ से आई हैं, क्या कहेंगी? प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क आ चुके हैं। 6 घंटे से वेट कर रहे हैं एंड इट वाज सो गुड टू सी हिम बिकॉज आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन। वी लिव ओवर हियर बट वेरी प्राउड टू बी इंडियन एंड वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर मोदी। व्हाई? Because he put India on the map in the entire world and so very proud of him. कि हमारे जो प्रधानमंत्री है भारत के, आज तकरीबन दुनिया में बहुत फेमस हैं और हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी सारी कैबिनेट का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तक कि ये जिंदा ही है वो इंडिया का प्रधानमंत्री बना रहे। उन्होंने दुनिया में सबसे अच्छे काम करा, लोगों को बढ़ाया, हमारे आगे किया सबको और नाम कितना रोशन किया। और हम वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड, हम उनको स्वागत करेंगे नासा काउंटी में। तो मोदी जी का अमेरिका में वेलकम करते हैं और मोदी जी का हम लोग इतने रात में आके वेट करके क्यों नहीं आए वेलकम करने के लिए। उन्होंने इंडिया को अभी इतना आगे लेके गए हैं
जो पूरे अमेरिका में भी उनकी पूछ है और अमेरिका में भी जो इंडियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी भी काफ़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। तो ये मोदी जी का करिश्मा है और जो इंडिया को इस लेवल पे लेके गए हैं जो कि अमेरिका में भी उनके कदम रखने पे पूरा हलचल है। हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं, जितने भी आज तक प्रोग्रेस हमने देखा है वर्ल्ड वाइड उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। ही इज नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तो रात भर रुकते और ये क्राउड जो है अब फिर देखने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय का संबोधन करेंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। क्वाड कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी में सहयोग देने के लिए भी आश्वासन दिया है। ये अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मून शॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक के लिए 40 मिलियन वैक्सीन का योगदान गावी और क्वाड की पहल के अंतर्गत देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने और उसकी पहचान और इलाज के लिए $150 मिलियन फंड देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्वाड सेंटर मून शॉट सदस्य देशों के अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कैंसर संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी। Quad Cancer Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations. More investment in screenings, treatment, and research, and more exchanges between our countries to improve vaccination rates all across the region. Right now, only 1 in 10 women across the Indo-Pacific, which is the most populated part of the world, have received HPV vaccinations for cervical cancer. So I'm proud to announce that our 4 countries, the leaders behind me, and many organizations here today are committing over $150 million for HPV screening and therapeutics. And next year, doctors and nurses from the U.S. Navy will begin a program to train Indo-Pacific counterparts in conducting cervical cancer screening and vaccination so we can reach every woman in the region. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने तकनीकी सहयोग देने की बात भी कही है। Regarding the measures against cervical cancers, we have supported the deployment of medical equipment and facilities, offered technical cooperation, or have contributed to international organizations including Gavi Vaccine Alliances, UNFPA, and IAPPF, among others, and such endeavors will continue going forward. We will cooperate with you closely in order to bring together the technologies and networks of the Quad to raise the effects of our measures against cancers even further.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े ने कहा कि HPV वैक्सीन का निर्माण कर ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी पहल की है। Australia is expanding our funding commitment. The expansion will use Australian cervical cancer expertise to help more partner governments get HPV vaccine programs up and running across the region. This will also increase screening and treatment and provide support for health workers. It will build on what we've learnt in the Western Highlands of Papua New Guinea and Vanuatu and make it available to Malaysia, Timor-Leste, the Solomons, Tuvalu, Fiji and Nauru as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर के वेलिंगटन में हुई क्वाड की बैठक में कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि क्वाड मानवता के हित में है। सदस्य देशों ने अगले वर्ष भारत में होने वाली क्वाड बैठक को लेकर प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामना दी। वहीं सभी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की अगुवाई को भी सराहा। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की तेजी से बदलती भू राजनीति में क्वाड एक ऐसा मंच है जो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक और क्षेत्रीय तनावों और संघर्षों के बीच क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच छठी बैठक विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष भी जताया। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मानवता के हित में है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की प्रगति पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्वाड की दिशा सही है। Today, we're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters, launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सुरक्षा और शांति को लेकर क्वाड की भूमिका पर जोर दिया। The security environment surrounding ourselves are becoming increasingly severe, and a free and open international order based on the rule of law is under threat. Under this backdrop, it is ever more important for us, the Quad, who share values such as freedom and democracy, to continue to demonstrate our firm commitment to our common vision of FOIP, the free and open Indo-Pacific, to the international community. In order to realize a FOIP, it is crucial to coordinate with the regional countries and to materialize our vision by concrete actions. Partnerships like the Quad are crucial, providing us with an avenue to discuss shared responsibilities and goals and strengthening the enduring relationships necessary
for lasting stability, which is why we commit today to continue to work with our Indo-Pacific neighbours, our friends and our partners. Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के साथ साथ क्वाड की प्रतिबद्धता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और स्वतंत्र नौवहन को लेकर है। डेलावेयर से अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद व्यस्त भी रहने वाला है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दूसरे दिन में क्या रहेगा खास, न्यूयॉर्क से बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जो क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता के साथ उसका अंत हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके साथ ही साथ अब सारा फोकस न्यूयॉर्क पर शिफ्ट हो गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का दूसरा दिन होगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें भारतीय समुदाय का उनको संबोधन। और इस संबोधन को मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर के नाम से जाना जा रहा है। इसका यहां पर मौजूद भारतीय बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री टेक सीईओज राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम दुनिया के बड़े दिग्गज कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और भारत में निवेश के अवसरों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ तमाम दूसरे देशों के साथ में जो यहां यूनाइटेड नेशंस में भाग लेने के लिए आए हैं, ऐसे राष्ट्र प्रमुखों के साथ में तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी प्रस्तावित है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद व्यस्त रहने वाला है। कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी वैश्विक भलाई के महत्वपूर्ण एजेंडे को पूरा कर रही है। दोनों नेताओं ने अमेरिका और भारत की प्रमुख रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति को वैश्विक सुरक्षा और शांति का स्तंभ बताया। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच के संबंध आने वाले दशकों में और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने विश्व मंच पर भारत की अगुवाई, वैश्विक रूप से G20 और ग्लोबल साउथ में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं और यूक्रेन के लिए शांति और चल रहे मानवीय समर्थन के उनके संदेश के लिए सराहना की है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष, अर्धचालक, उन्नत दूरसंचार सहित प्रमुख प्रौद्योगिकियों के जो क्षेत्र हैं उनमें रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और विस्तारित करने में महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर पहल की सफलता की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की गति को बेहतर बनाने के लिए नियमित जुड़ाव बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत संवेदन, संचार, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित एक नए सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था की सराहना की है। क्वाड सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन से इतर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की और पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक और वैश्विक भागीदारी में हुई प्रगति के लिए फुमियो किशिदा को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और जापान की सामरिक और वैश्विक भागीदारी को 10 वर्ष हो गए और इसमें हुई प्रगति संतोषजनक रही। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, सुरक्षा, कारोबार, जनसंपर्क को और मजबूत करने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने फुमियो किशिदा को आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। पिछले महीने किशिदा ने पार्टी का पद छोड़ने और दोबारा चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के साथ साथ एक बार फिर
हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़े ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत उपयोगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने 297 कलाकृतियां भारत को सौंपी हैं। भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी से दुनिया के अलग अलग देशों में गए पुरावशेषों की स्वदेश वापसी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। साल 2014 के बाद से अब तक भारत द्वारा बरामद कलाकृतियों की कुल संख्या 640 हो गई। पीएम मोदी की साल 2021 में अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने 157 पुरावशेष सौंपे। इनमें 12वीं शताब्दी के उत्कृष्ट कांस्य नटराज मूर्ति को भी शामिल किया गया था। साथ ही 2023 में पीएम की अमेरिकी यात्रा के कुछ दिन बाद 105 कलाकृतियां भारत को लौटाई गईं। अमेरिका के अलावा अन्य देशों से भी कलाकृतियां बरामद हुई हैं। इसके विपरीत 2004 और से 2013 के बीच केवल एक कलाकृति ही भारत लौटी थी। और अब खबरों में बात करते हैं विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में हमेशा हमारा तिरंगा लहराएगा। धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। केंद्र पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया और आगे भी हम पहाड़ियों को प्रमोशन में आरक्षण देंगे, जिससे हर क्षेत्र में पहाड़ी आगे बढ़ेंगे। एनसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू के बरनई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का ही उठाया गया कदम था कि देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इस संकल्प को पूरा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहे इस प्रदर्शन में भाजपा के विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन से दिल्ली की आप सरकार को घेरा। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने कहा कि इस धरने का उद्देश्य दिल्ली की आप सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करना है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट पर दुख जताया। उन्होंने इस
के प्रायश्चित के लिए 11 दिन का उपवास रखने का ऐलान किया। पवन कल्याण ने श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लाओस की यात्रा से लौटते हुए सिंगापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां के कुछ प्रमुख उद्यमियों और निवेशकों के साथ अलग अलग बैठक की और भारत में निवेश के अवसरों की संभावना को लेकर चर्चा भी। उन्होंने फर्नीचर निर्माण कंपनी HTL इंटरनेशनल के CEO सुश्री फुआ मईमिंग, निवेश फॉर्म पिक XUV पार्टनर्स के शैलेंद्र सिंह और रोहित अग्रवाल और सुरबाना जुरोंग के ग्रुप CEO चीन चियाओ से भी मुलाकात की है। आज सुबह एक गुड्स ट्रेन के लोको पायलट की सतर्कता के चलते कानपुर से प्रयागराज के बीच एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। लोको पायलट देव आनंद गुप्ता और सहायक लोको पायलट CB सिंह ने सिग्नल से कुछ देर पहले एक सिलेंडर को रखा हुआ देखा। उन्होंने फौरन कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। इसके बाद संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में NPP नेता अनुराग कुमार दिसानायका ने डाक मत पत्रों से अन्य उम्मीदवारों पर बढ़त बनाई। चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार वामपंथी नेता 40% से ज़्यादा वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि सजित प्रेमदासा 32.54% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। एहतियात के तौर पर मौजूदा राष्ट्रपति ने कल रात 10 बजे से आज सुबह 11 बजे तक पूरे द्वीप में कर्फ्यू लगा दिया था, जिसे आज दोपहर 12 बजे हटा लिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ अपने नाम किया। टीम इंडिया ने इस मैच में बांग्लादेश को 280 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत की जीत में अश्विन का रोल काफ़ी अहम रहा। उन्होंने इस मुकाबले की पहली पारी में शतक जड़ा और दूसरी पारी में 6 विकेट भी लिए। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में ये टीम इंडिया की 6ठी जीत है। आपको बताएं कि टीम इंडिया ने पहली बार किसी टीम के खिलाफ लगातार 6 मैच जीते। चेस ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीमें ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के करीब पहुंच गई। भारत की पुरुष टीम आज 11वें और अंतिम दौर में स्लोवेनिया की टीम से भिड़ेगी। भारतीय पुरुष टीम 10 दौर के बाद 19 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वहीं चीन की पुरुष टीम 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। आज चीन की पुरुष टीम का मुकाबला अमेरिका से है। वहीं भारतीय महिला टीम 10 दौर के बाद कजाकिस्तान के साथ 17 अंकों में संयुक्त रूप से शीर्ष पर। आज के अंतिम दौर के मुकाबले में भारतीय महिला टीम का मुकाबला अजरबैजान से है और भारतीय टीम की नज़र स्वर्ण जीतने पर। अंतिम दौर के मुकाबले में आज भारतीय समयानुसार ही 2:30 बजे शुरू होने हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।